जय हिंद दोस्तों आज बात करने वाले हैं जो वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन सभी से रिलेट करती हुई बात है कि क्यों जीवन में बहुत ज़्यादा लोग असफल हो जाते हैं और क्यों कुछ ही लोग सफल होते हैं। इस पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देखा तो यकीन मानिए आप सफलता के नए रास्ता निकालेंगे और आज से आप लग जाएंगे और 100% आप सफल होंगे। तो ये प्योरली मोटिवेशन वीडियो है पढ़ाई के प्रति कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि हम भी उन टॉप लड़कों की श्रेणी में आ सकें। चलिए, अब आपने देखा होगा जब आप स्कूल लाइफ टाइम में रहे होंगे तो वहाँ आप मान लीजिए एक हाई स्कूल में है, स्कूल लाइफ टाइम आपकी चल रही हाई स्कूल की। अब उसमें आप देखेंगे कि लगभग 100 लड़के में जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं 10 लड़के और आते हैं डेली 100 लड़के और पढ़ाता एक ही टीचर है सभी 100 लड़कों को। ठीक है, पढ़ाने वाले टीचर्स वही हैं और 100 लड़के पढ़ने वाले वही हैं और उनमें से 10 ही लड़के क्यों टॉप करते हैं, 10 ही लड़कों को क्यों सबसे ज़्यादा आता है। अब आप बात समझिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 10 लड़के उन टीचरों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उन टॉपिक पे चर्चा करते हैं, एक स्पेशल उन्हीं पे फोकस्ड रहते हैं, स्पेशल बोर्ड की तरफ ही ध्यान रहता है उनका कि क्या पढ़ाया जा रहा है और ये जो पढ़ाया जा रहा है एक्चुअल में है क्या, उस पर बात विवाद करते रहते हैं। आप देखेंगे कि वो जो लड़के तेज रहते हैं वो फर्जी के लड़कों से बात नहीं करते और केवल वो जब टीचर आ जाता तो टीचर के प्रति ही फोकस रहते, क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। और जो लड़के पढ़ते उसी क्लास में हैं लेकिन उनकी श्रेणी अलग होती है, वो लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते परफॉर्मेंस। कारण जानो आज, कारण यही है कि टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, लड़के को बात तक नहीं पता चलता है कि असलियत में टीचर आज पढ़ाया गया था हमारा। अब आप क्लास पे टाइम उतना ही दे रहे हैं, समय अपना उतना ही बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ की आपका जीवन का जो समय है वो उतना ही कट रहा है दोनों लोगों के साथ में। लेकिन वो अपने प्रति ईमानदार है कि हम पढ़ने गए हैं तो पढ़ने गए हैं और समझने के लिए गए हैं तो समझने के लिए गए हैं। और जो दूसरे लड़के जो असफलता की श्रेणी में रहते, जो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, कम से कम कहीं इधर कहीं उधर भी हो, लेकिन जब टीचर आए उसके प्रति अगर फोकस्ड रहोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा। अब दूसरी बात, हम लोग मेन एग्जाम की तरफ आएंगे, कहाँ पे, जो कि हमारी मुख्य परीक्षाएं होती हैं जिससे हमको सफलता यानी जीवन की सफलता मिलती है। तो हम आज कंपटीशन वाले एग्जाम की बात करेंगे कि यहाँ पर क्यों हम लोग असफल हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी पर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि हमको ये निकालना है, तो आपको थोड़ा सा उसके प्रति फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस्ड रहने का मतलब ये है कि आपको उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप पढ़े जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हो। और जो अभी सबसे ज़्यादा कमी है लड़कों में ना, अभी हम बता रहे हैं, देखो सबसे बड़ी कमी ये है कि आप लोग इधर उधर घूमने का मतलब है यूट्यूब पे। जैसे आप देखो ध्यान से, अभी यूट्यूब पे जा के लड़के केवल क्या देख रहे हैं, वैकेंसी कब आ रही, कट ऑफ कितना जाएगा, रनिंग कितनी होगी, सैलरी कितनी आती है। ये तुम्हारी देखने की चीजें नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता है वो डेली केवल 10 सेकेंड का टाइम देता है भर्ती को देखने के लिए, और वो टाइम ये है कि आप डालो sarkariresult.com और देख लो। डेली का नियम होना चाहिए, आज सुबह उठो sarkariresult.com डाल के देख लो, वहां अगर कोई वैकेंसी आ रही तो उसका अपडेट मिल जाएगा, अगर नहीं आ रही तो चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि वैकेंसी जब आना होगा तभी आएगी, जब जो चीज होनी होगी तभी होगी। आप वीडियो देखे जा रहे हो। अब हम आपको बता दें, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि यूट्यूब पर गए, अब वो कट ऑफ अभी देखे ले रहे हैं, वैकेंसी आई नहीं, पेपर हुआ नहीं, पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है, आप पहले कट ऑफ देखे डाल रहे हो, पता लगे दूसरी कंपनी टेंडर ली, पेपर बहुत सरल कर दी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, पेपर कठिन कर दिया, कट ऑफ बहुत कम चला गया।
अब उसमें डिप्रेस्ड हुए जा रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते हुए उसमें कोई बता दिया कि भैया 110 क्वेश्चन अगर सही हुई है, 115 क्वेश्चन सही हुई है, तब इन्हें सिलेक्शन हुई भैया। अब तुम्हारे आ रहे 90, 100, लो टेंशन। अब तुम वीडियो पर वीडियो सर्च करे डाल रहे हो कि कोई ऐसा टीचर आ जाए जो यह बता दिया कि 90 और 100 मान ही तुम्हारा हो ही जाएगी। यही चक्कर में पूरी वीडियो देख डाली। अब यही चक्कर में पूरी वीडियो देख डाली, अपने ऊपर एक टेंशन लाद लें कि हमारा हो ही ना, हमारे इतने नंबर आवत, दुनिया की टेंशन लाद के बैठ गए, हुए वाला हो तो ना हुई। यही कमी हम लोग कर रहे हैं, समझे, जो इधर उधर भागने का काम कर रहे हैं। अब वैकेंसी देख रहे हैं, किसी को नहीं पता होता भैया वैकेंसी कब आएगी, समझ रहे हो, किसी को नहीं पता होता। सब धोखाधड़ी वाली बात की वैकेंसी आ रही, अक्टूबर में आ जाई, दिसंबर में आ जाई। जितना तुमका पता रहा तुम देख सको सरकारी रिजल्ट.com में, पेपर तुम सवेरे देख सको, पेपर में आई तो खुदे पता चल जाई। और जब वैकेंसी आवे के रहा ना भैया, तो 1 महीना या 1 महीना पहले नहीं बता सके तो 10 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट.com में आ जात कि आज इस दिन से वैकेंसी ऑनलाइन होना शुरू होगी, समझ रहे हो। तो इससे क्या मतलब, तुम्हारा तो मोटिव ये होना चाहिए कि भैया हमको तैयारी करनी है, हमको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, हमको क्या करना, जब वैकेंसी आएगी अगर तैयार रहेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं तैयार रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है। अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो आप चाहे जितना ढूंढ डालो चीज़ें, यही में परेशान रही हो, वो फ्री में थोड़ी करवा देगी। तो ये जो बताने वाले होते हैं भैया, इनके चक्कर में न पड़ो। आप अपना स्वयं का एक सिस्टम बनाओ, किसी एक पर्टिकुलर से जुड़िए, केवल पढ़ाई का ध्येय बनाइए। जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, पढ़ने को मिल रहा हो, वहीं से आप जुड़िए। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें देखेंगे कि कब, यही खाली देखते रहें कब वैकेंसी आ रही, क्या होता है, क्या कट ऑफ होता है, दुनिया की चीज़ें। आपको तो मेन चीज़ देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस में अभी तक हमने पढ़ा कितना है, और जो जो चीज़ें बची हैं अभी पढ़ने को, तो पहले उनको पढ़ लेते हैं। जब पढ़ लेते हैं तो देखते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। जब वैकेंसी आ रही तो एक बार देख लिए, अगर हमको समझ में आया, पेपर में आया है कि वैकेंसी आ रही, 10 सेकेंड का, बहुत ज़्यादा 1 मिनट काम होता है। आप सरकारी रिजल्ट.com में डाले, या फिर कोई आप सीधा सा फंडा है, आप जाइए ट्विटर चलाइए, आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आप जुड़िए। कोई अगर ट्वीट करेंगे तो उसमें खुद है तुमको पता चल जाएगा। उसमें क्या कोई पुलिस में रहता है तो उनको पता चल जाता है, कुछ नहीं पता चलता। अपने विभाग के बारे में तो नहीं पता चलता है उनको क्या होने वाला, थाना अध्यक्ष क्या करने वाला है कल, ये तो पता नहीं होता किसी को। ये पता चल जाएगा कि टेंडर कहाँ पास हो गया, कब वैकेंसी आ रही है, इसको कुछ नहीं पता होता। सब ट्वीट के द्वारा कुछ ना कुछ आता रहता है, वो आप भी कर सकते हो, वो आप भी जान सकते हो। तो पढ़ने वाला लड़का इतनी चीज़ों से जुड़ा रहता है, चीज़ें सब मिलती रहती। दुनिया की चीज़ों में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया यही चीज़ देखते रहें दिन भर की वैकेंसी कब आई, कट ऑफ कितना जाए, सैलरी कितनी मिली, ज्वाइनिंग कैसे हो। ये दुनिया के, अभी तुम पेपर नहीं निकाल रहे हो, कट ऑफ पहले देखे डाल रहे हो, पेपर नहीं दे हो पहले सोचे डाल रहे हो कितना कट ऑफ हुए चाहिए। बताओ, ऐसे सिलेक्शन हुई? तुम्हारा तो टाइम डेली यही में चला जा रहा है। अब डेली देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, समझो हमारी बात, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि तुमको एकदम फ्रेश मांगती है। जब आप फ्रेश होकर पढ़ाई करेंगे, मतलब एकदम माइंड में कुछ नहीं चलेगा, केवल एक ही फोकस्ड होगा कि पढ़ाई करनी है, हमारा ये सिलेबस अभी बाकी है, इतनी चीज़ें, एकदम तुम्हारे अंदर जोश रहेगा कि अभी इतना सिलेबस बाकी, इसको खत्म कर लेते जल्दी जल्दी। अब आप तुम सुबह सुबह उठो, वीडियो देखे लगे, कभी वैकेंसी आई, कट ऑफ देखे लगे, कितना कट ऑफ जाए। अब बताओ, तुम डिप्रेशन में नहीं चले जाओ, सुबह है डिप्रेशन में चले गए तुम, पूरा दिन तुम पढ़ी ना पाइयो, पढ़बो करियो, तुम्हारा दिन खराब चला जाए। बात समझो, पढ़ियो करियो, दिमाग तो तुम्हारा यहाँ धरक, यार वो तो 110 प्लस बताए थे यार, हमारे तो 100 यार, क्या करें, कैसे करें। अब तुमका लाग रहा जैसे पेपर दया है ना, पेपर अभी नहीं दे हो तो इन्हें सोचे हुआ है डर रहे हो। कुछ लोग तो इतने यार इनमें सैलरी कम आवत का, दूसर कोनो तैयारी करेगा। यार ये चीज नहीं समझने वाली चीजें हैं, ये चीजें करने वाली ही नहीं लाइफ में। क्यों बहुत कम लोग सफल होते हैं। आप देखोगे लड़के वही सफल होते हैं जिनका एक ध्येय होता है कि भैया हमको पढ़ाई करनी है, वैकेंसी तब आएगी, जब आएगी तब आएगी, हम देखेंगे, पेपर देंगे, अपना हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हमारी तैयारी लगी रहेगी। असफल कौन होते? जो यह छुआवा करिए, 4 घंटा बिता दिन खाली यह दे आके हम ई कट ऑफ बताएं, फिर अगले वाले के देखें, ई कट ऑफ बताएं, फिर अगले वाले के देखें, ई कट ऑफ बताएं, वही वैकेंसी बताएं, फिर वही अगले वाले देखें, और को बता दिए कि अक्टूबर में आ जाए। अपने अंदर से दिमाग लगाए डाल रहे, को यह बता दिए कि कालीन वैकेंसी आ जाए तो समझ में आ जाता। अरे यार वही कि नहीं पता, सत्यता यही है, बताया चाहे जो कोई, केवल आपको भ्रमित किया जा रहा।
और भ्रमित हो रहे हैं, और जो इन भ्रम जालों से दूर है वही सिलेक्शन ले जाएगा। अब आप समझ लो 25 लाख लड़के फॉर्म डालेंगे, 50,000 लड़कों का होना है, तो 50,000 25 लाख में लड़के ऐसे ही होंगे, वही निकलते हैं जो केवल एक ही उनका ध्येय होता है कि पढ़ाई करना, और जहाँ भी जुड़ना पढ़ाई से रिलेटेड जहाँ बात हो, या पढ़ाई से रिलेटेड बात की जाए और पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाया जाए। हम देखते हैं पढ़ने वाली चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं, जो फर्जी वाली चीज़ें हैं कि वैकेंसी कब आ रही, कट ऑफ कहा जा रहा है, ये दुनिया की चीज़ें, ये दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं, इनसे जबकि सिलेक्शन नहीं होना है। सबको पता है कि इन चीज़ों से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है। होना है बताओ, ये चीज़ें देख के सिलेक्शन हो जाए? नहीं होगा। केवल सिलेक्शन होना है तो पढ़ाई के रास्ते से ही होगा, और वही तुम्हारा भी ध्येय होना चाहिए। डेली आपको चेक करना है वैकेंसी कब आएगी, तो आप sarkarresult.com में डाल के चेक कर सकते हैं। बाकी आप बस एक ही चीज़ में फोकस रहिए, पढ़ना है, हमारा सिलेबस कितना हो गया, कितना बचा, कितना क्या रह गया, ये चीज़ देखना है। हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अगर वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, तो आप क्या करिए कि जितने हमने जैसे चैप्टर बता दिए कि मैथ में ये पढ़ लीजिए, रीजनिंग में ये पढ़ लीजिए, अब जीएस में बना देंगे, हिंदी में बना देंगे वीडियो। आप लोग क्या करिए कि उतना आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, पहले उतना पहले कर लीजिए। अगर वैकेंसी आ रही तो इतने से ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। और फिर इतना करने के बाद अगर अभी भी वैकेंसी नहीं आ रही तो इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा मुख्य चीज़ें, उसके बाद आप बची हुई चीज़ों की तरफ ध्यान देते चले जाना। बस पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ने होगा नहीं, चाहे जो दुनिया से आप देख डालो, ठीक है। तो एक ही चीज़ में आपका फोकस होना चाहिए, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई से भैया दूर मत भागो यार। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं घर के कि अगर हमारा लड़का कभी नौकरी पा जाए तो मतलब एक अलग ही खुशियाँ हो जाएंगी। तो घर वालों की इच्छा मत मारो, अपने प्रति ईमानदार बनो कि तुम एक्चुअल में अपने आप की तरफ सुबह सुबह उठ के वैकेंसी की तरफ न देख करके अपनी तरफ देखो कि हम एक्चुअल में हैं क्या तैयार कर रहे हैं, हम पाने लायक नौकरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले पाने लायक बने, तब वैकेंसी देखें। वैकेंसी आएगी चली जाएगी, आप पाने लायक ही नहीं बन पा रहे हैं तो कहाँ से वैकेंसी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तैयारी पे फोकस करिए, कोई दिक्कत हो आपसे बात कर सकते, कोई जानकारी लेना। हम तो बिना मतलब की चीज़ें ऐसे भी नहीं बनाते, केवल पढ़ाई वाली चीज़ें बनाते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं और पढ़ाते ही हैं। अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, जीएस भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, अगर सब लोग जुड़ के सही से पढ़ोगे तो, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ का। अब फर्जी चीज़ें हम डेली यह बताइए कि वैकेंसी आ रही, ये थोड़ी सही नहीं है। मोटिवेट करना है, हाँ ये करना अच्छा होता है कि मोटिवेट कर रहे हैं आपको, तो कम से कम इससे आपके पढ़ने के प्रति, अब जैसे ये चीज़ देखोगे आप तो आपके पढ़ने के प्रति मोटिवेशन जाएगा, पढ़ाई करोगे और उससे फ़ायदा होना है। अभी आपको हम ये बता दें कट ऑफ 110 प्लस चले जाए, ये डीमोटिवेट वाली बात है। मोटिवेट नहीं होते, मोटिवेट बहुत कम लोग होते इससे कि यार इतने नंबर लाने हैं यार हमारे, यार क्या करें, ये डीमोटिवेट वाली बात है। वैकेंसी डीमोटिवेट करती है। कब आ रही, अब आ रही, फिर कब आ रही, अब आ रही, अरे यार वैकेंसियाँ नहीं आ रही, तैयारी ना करी, तो ये डीमोटिवेट वाली बात। आपको केवल एक ही काम करना, पढ़ाई पर ध्यान देना। एक दिन की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई आपको करना है, ठीक है। सालों साल लग जाते हैं पढ़ाई करने में, समझ रहे हो। 50,000 भर्ती होना है तो 50,000 लड़कों की रणनीति जहाँ जिसकी अलग होगी वही तो होगा। वो नहीं होंगे जो डेली यही करा करते हैं कि रील्स, ये दुनियादारी, ये इससे नहीं होगा। आप समझ लीजिए अब करना क्या है, आप जान लीजिए। चलिए धन्यवाद। आगे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, अगर कोई टॉपिक होगा तो बताते रहेंगे।